हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे समरी ट्रायल की। समरी ट्रायल क्या होता है, क्या समरी ट्रायल के ऑब्जेक्ट होते हैं, कौन मजिस्ट्रेट इसको ट्राई कर सकता है और कौन कौन से ऑफेंसेस समरी ट्रायल में आते हैं और इसका क्या प्रोसीजर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं समरी ट्रायल। व्हाट इज द समरी ट्रायल? समरी ट्रायल मीन्स अ स्पीडी ट्रायल, यानी कि समरी ट्रायल एक स्पीडी ट्रायल होता है वेयर द प्रोसीजर इज सेम एज समन एंड वारंट केस, जहां पर जो प्रोसीजर होता है वो सम्मन केस या वारंट केस की तरह ही सेम होता है, बट फॉर्मल एंड एलोबरेटेड और डिटेल्ड टेकिंग ऑफ एविडेंस एंड जजमेंट लेंथ नॉट रिक्वायर्ड। बट इसमें एविडेंस लेने में और जजमेंट देने में टाइम नहीं लिया जाता, यानी कि स्पीडी ट्रायल में सिर्फ उतना ही रिकॉर्ड पर एविडेंस लिया जाता है जितने की रिक्वायरमेंट होती है, और उसमें बहुत सारी चीजें भी जजमेंट में देने की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ जो मेन पॉइंट होते हैं, मेन चीजें होती है, वो ही जजमेंट में दी जाती है। ये होता है हमारा समरी ट्रायल। अब हम बात करें ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट ऑफ समरी ट्रायल। समरी ट्रायल का ऑब्जेक्ट क्या होता है? समरी ट्रायल का ऑब्जेक्ट होता है टू हैव ए रिकॉर्ड सफिशिएंट फॉर द पर्पज ऑफ जस्टिस बट नॉट सो लॉन्ग, यानी कि उन चीजों को रिकॉर्ड पर लाया जाता है जो जस्टिस के लिए रिक्वायर्ड होती है और सफिशिएंट होती है, लेकिन ये बहुत ही लेंदी नहीं होती है। एंड प्रोसीजर ले डाउन शुड बी स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व्ड, और जिसमें प्रोसीजर दिया जाता है वो स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, इसमें बिल्कुल भी डिले नहीं होती है। नेक्स्ट इज व्हाट मजिस्ट्रेट कैन ट्राई समरी ट्रायल। कौन कौन से मजिस्ट्रेट समरी ट्रायल को ट्राई कर सकते हैं? फर्स्ट इज सीजेएम, सेकंड इज एनी एमएम, थर्ड इज एनी एमएम फर्स्ट क्लास एम्पावर्ड बाय हाई कोर्ट इन दैट बिहाफ, यानी कि एमएम फर्स्ट क्लास भी समरी ट्रायल कर सकता है, बट जो स्पेसिफिकली हाई कोर्ट के द्वारा किसी मैटर में अपॉइंट किए गए हो। नेक्स्ट इज एनी मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास empowered by high court which is punishable only with fine or with imprisonment for a term not exceeding 6 months with fine or without fine, यानी कि मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास भी समरी ट्रायल कर सकते हैं जो कि हाई कोर्ट के द्वारा एम्पावर्ड किए गए हो उस केस को करने के लिए, और जिसमें मैक्सिमम जो पनिशमेंट है वो मैक्सिमम 6 मंथ्स की इम्प्रिजमेंट हो या फिर फाइन हो या फिर दोनों हो। सिर्फ उन्हीं केसेस को मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ट्राई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि व्हाट ऑफेंस कैन ट्राई समरली। कौन कौन से वो ऑफेंस है जिनको हम समरली ट्राई कर सकते हैं? तो उसमें आता है सबसे पहले थेफ्ट अंडर सेक्शन 379, 380, 382 ऑफ आईपीसी वेयर द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी स्टोलन डज नॉट एक्सीड 200, यानी कि अंडर सेक्शन 379, 380, 382 ऑफ आईपीसी जिसमें चोरी की गई संपत्ति की कुल वैल्यू 200 रुपए से ज्यादा ना हो, उन केसेस को समरली ट्राई किया जा सकता है। नेक्स्ट इज ऑफेंस अंडर सेक्शन 454 एंड 456। जो ऑफेंसेस 454 और 456 के अंडर आते हैं उनको भी हम समरली ट्राई किया जाता है। नेक्स्ट इज अंडर सेक्शन 504 इंसल्ट विद इंटेंट टू प्रोवोक ए ब्रीच ऑफ पीस, यानी कि शांति भंग करने के पर्पज से किया गया प्रोवोक अंडर सेक्शन 504 में आता है, जिसको समरली ट्राई किया जा सकता है। एंड 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, यानी कि जो धमकी दी जाती है उसको भी समरली ट्राई किया जा सकता है। आगे हम बात करते हैं इम्प्रिजमेंट नॉट एक्सीडिंग 2 years, यानी कि वो केसेस जिनमें टोटल पनिशमेंट 2 साल से ज्यादा की नहीं होती है उनको भी समरली ट्राई किया जा सकता है। आगे हम बात करें चेक बाउंस के केसेस, यानी कि जो अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आते हैं उनको भी समरली ट्राई किया जाता है। ये वो केसेस है जिनको मजिस्ट्रेट के द्वारा समरली ट्राई किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करें प्रोसीजर की। प्रोसीजर फॉर समरली ट्रायल। सीआरपीसी के सेक्शन 262 के अकॉर्डिंग ट्रायल शुड बी सम्मन ट्रायल, यानी कि जो हमारे सम्मन केसेस में प्रोसीजर फॉलो किया जाता है सेम वही प्रोसीजर समरी ट्रायल में भी फॉलो किया जाएगा, जिसमें मैक्सिमम 3 months की ही इम्प्रिजमेंट दी जा सकती है, उससे ज्यादा की नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिकॉर्ड इन समरी ट्रायल। समरी ट्रायल में क्या क्या रिकॉर्ड किया जाता है? समरी ट्रायल में अकॉर्डिंग टू सेक्शन 263 ऑफ सीआरपीसी इन एवरी केस
tried summary, the magistrate shall enter in such form as the state government may directed the following particulars namely। यानी कि समरी ट्रायल में कोर्ट क्या क्या रिकॉर्ड करती है उसकी हम ये लिस्ट देख लेते हैं, जिसमें कि आता है सीरियल नंबर ऑफ द केस दिया जाता है, डेट ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, जिस डेट में ऑफेंस हुआ है वो डेट आएगी, डेट ऑफ द रिपोर्ट और कंप्लेंट, जिस डेट में रिपोर्ट या कोई कंप्लेंट की गई है वो आएगी, नेम ऑफ द कंप्लेनेंट, कंप्लेनेंट का नेम रिकॉर्ड पे लिया जाएगा, नेम, पेरेंटेज एंड रेजिडेंस ऑफ द एक्यूज्ड, जो एक्यूज्ड है उसका नाम, पता, ये सब चीजें रिकॉर्ड पर ली जाएगी। आगे द प्ली ऑफ एक्यूज्ड एंड हिज एग्जामिनेशन, जो एक्यूज्ड ने अपना प्ली लिया है, अपने डिफेंस में जो उसने बात बोली है और उसका जो एग्जामिनेशन हुआ है वो सब चीजें रिकॉर्ड पर ली जाएगी। नेक्स्ट इज द फाइंडिंग, जो फाइंडिंग होगी वो रिकॉर्ड पर ली जाएगी। सेंटेंस और अदर फाइनल ऑर्डर, जो भी मजिस्ट्रेट के द्वारा सेंटेंस यानी कि जो भी उसको सजा दी जाएगी उसको ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाएगा। द डेट ऑन विच प्रोसीडिंग टर्मिनेटेड, और जिस डेट में प्रोसीडिंग टर्मिनेट यानी कि खत्म हुई है, केस खत्म हुआ है, वो उसमें रिकॉर्ड में लिखा जाएगा। अब हम बात करते हैं जजमेंट की। जिन केसेस में एक्यूज्ड प्लीड नॉट गिल्टी बोल देता है, यानी कि जो उसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं उनको वो मानने से, स्वीकार करने से मना कर देता है, उन केसेस में कोर्ट को जजमेंट देनी होती है, जिस उस जजमेंट में एविडेंस और जो भी केस से रिलेटेड जरूरी चीजें होती है या स्टेटमेंट वगैरह वो सब चीजें जजमेंट में लिखी जाती है। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्ड एंड जजमेंट, यानी कि जो जजमेंट कोर्ट ने दिया है वो किस लैंग्वेज में होगा। तो लैंग्वेज का हमारा जो सेक्शन है वो 265 ऑफ सीआरपीसी है, जिसमें ये बताया गया है कि जो जजमेंट है वो रिटन में होगा और कोर्ट की लैंग्वेज में होगा, यानी कि जिस स्टेट में कोर्ट की जो भी लैंग्वेज होती है उसी लैंग्वेज में वो जजमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर किसी स्टेट में हिंदी कोर्ट की लैंग्वेज है तो वहां पर हिंदी में रिकॉर्ड किया जाएगा, अगर मराठी है तो मराठी में रिकॉर्ड किया जाएगा और अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश में रिकॉर्ड किया जाएगा। ये डिपेंड करेगा कि उस स्टेट की कोर्ट की लैंग्वेज क्या है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा समरी ट्रायल, जिसमें हमने जाना समरी ट्रायल क्या है, समरी ट्रायल के ऑब्जेक्ट क्या है, कौन से मजिस्ट्रेट समरी ट्रायल करते हैं और कौन कौन से ऑफेंस समरी ट्रायल के अंदर आते हैं। उसके बाद हमने प्रोसीजर और जजमेंट की लैंग्वेज के बारे में जाना। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू।